गुड आफ्टरनून बच्चों। आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर बिलियन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए बिलियन क्या है। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे जल में थोड़ी चीनी डालकर उसे हिलाने पर चीनी जल में अदृश्य हो जाती है, अर्थात विलीन हो जाती है। विलीन हो जाती है तथा चीनी और जल का एक समांगी मिश्रण अर्थात विलयन बन जाता है। दूसरा टॉपिक है विलायक और विलेय। विलयन के दो घटक होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। विलायक क्या है? दो विलयन में जिस घटक की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी होती है उसे विलायक कहते हैं, और दूसरे घटक अर्थात विलीन हुए पदार्थ को विलेय कहते हैं। जैसे चीनी के जलीय विलयन में जल विलायक और चीनी विलेय है। किसी विलयन की दोनों घटकों की मूल भौतिक अवस्था विलयन जैसी या विलयन से भिन्न होने पर विलयन का जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे जल का 4 भाग जैसे लिया जाए और अल्कोहल का 1 भाग का मिश्रण में जल जो होगा वो विलायक होगा और अल्कोहल जो होगा वो विलेय होगा। अब अगले टॉपिक पर आते हैं हम, विलयन के प्रकार। विलायक और विलयन की भौतिक अवस्थाओं के अनुसार विलयन 9 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इसके पहले जो है पढ़ा होगा कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं और उन्हीं तीनों अवस्थाओं को हम विलयन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम ठोस का विलयन ले रहे हैं तो ठोस को हम द्रव में और ठोस को हम गैस में, यानी ठोस का 3 विलयन हो गया, 3 विलयन जो है द्रव का हो गया और 3 विलयन गैस का हो गया। तो इसी प्रकार से हम द्रव का द्रव में विलयन बना सकते हैं, द्रव का गैस में विलयन बना सकते हैं और द्रव का ठोस में विलयन बना सकते हैं। इसी प्रकार गैस का ठोस में बना सकते हैं, द्रव का गैस में बना सकते हैं और गैस का गैस में बना सकते हैं। अगला टॉपिक है तनु विलयन। जिस विलयन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। दूसरा है सांद्र विलयन। जिस विलयन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है? किसी ताप पर जल की एक निश्चित मात्रा में थोड़ी चीनी डालकर हिलाने पर चीनी जल में विलीन हो जाती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में चीनी को जल में डालकर विलयन के हिलाते रहने पर चीनी धीरे धीरे जल में घुलती रहती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जब चीनी का घुलना रुक जाता है और ठोस चीनी जल के नीचे पेंदी में बैठने लगती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अगला है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है
पदार्थ की विलीयता कहलाती है।